अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। अभी न पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे ना हारेंगे कभी, ना हारे ना हारेंगे कभी, यह किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। ये सेकंड वीडियो है और आप फार्मूले पढ़ रहे थे, उन्हीं फार्मूलों को आज आगे बढ़ा रहे हैं। और इस वीडियो में हम उससे 20 फार्मूले हम पहले पढ़ चुके थे, आज 21वां फार्मूला हम पढ़ेंगे। और एक और वीडियो में इसको पूरा कर दूंगा, जितने फार्मूले बचे हैं लगभग पूरे हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं कि तो 21 नंबर क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है फ्रेंड्स? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है फ्रेंड्स? आधार गुणा ऊंचाई। इंग्लिश में कहें तो क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होगा? बेस इनटू हाइट। उसके बाद अगला है 22 नंबर, क्या कह रहा है? 22 नंबर में सेम यही चीज़ें हैं। समांतर चतुर्भुज की कई बार आधार पूछ लेता है, कई बार ऊंचाई पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इसको लिखा है क्योंकि पूछा गया है 2-3 बार, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को। उसके बाद हम अगले के ऊपर आते हैं, 23 नंबर के ऊपर। 23 नंबर क्या कह रहा है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल? ये होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, यानी कि जो दो समांतर भुजाएं होती हैं उन दोनों का आपस में योग, और मल्टीप्लाई में क्या होता है? ऊंचाई। ठीक है, उसके इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया ऑफ ट्रेपिज्म इजिकल्स टू 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट। ठीक है, इसका मतलब हाइट है, ऊंचाई। उसके बाद अगला देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या कह रहा है? ये रहा 24 नंबर, क्या कह रहा है? 24 नंबर में आपको कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण गुणा में विकर्ण बटे में 2, और कई बार क्या लिखा होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो इसको याद रखना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? डायगनल इंटू डायगनल अपॉन में 2। उसके बाद 25 नंबर पे आते हैं। 25 नंबर क्या कह रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर अगले उसके ऊपर आते हैं 26 नंबर के ऊपर। 26 नंबर कहाँ है? ये रहा 26 नंबर। इसमें क्या कहा गया है? वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr²। साथ के साथ अगर आपको इनको ध्यान से सुनेंगे तो मैं एक क्वेश्चन को 2 बार बोल रहा हूँ, एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में, जिससे क्या है कि आप दोनों बार सुनेंगे तो इससे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ये आपको रटने नहीं है, समझ के साथ करने हैं। जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा फार्मूला कहाँ से आया है और कैसे बनता है। रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ के साथ करेंगे, क्योंकि मैथ रटने की चीज़ है ही नहीं। उसके बाद अगले की ओर बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर। 27 नंबर क्या कह रहा है? 27 नंबर कह रहा है, 27 नंबर में आपको पूछा गया है वर्त की परिधि या परिमाप। परिधि और परिमाप एक ही चीज़ होती है फ्रेंड्स। ठीक है, वही चारों ओर का एरिया जो होता है उसको क्या बोल देते हैं? परिधि बोल देते हैं वर्त के अंदर, बाकी क्या होता है? परिमाप। तो इसीलिए, क्योंकि एक बार आर्मी के पेपर में इसको परिमाप दे के पूछा गया था और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, उनको पता नहीं था कि परिमाप का क्या फार्मूला होता है, तो इसीलिए मैंने परिधि और परिमाप दोनों लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या होती है वर्त की परिधि? 2πr। इंग्लिश में कहें तो क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होगी? 2πr। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगले के ऊपर आते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्या कह रहा है? घन का से का मतलब क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं 6 गुणा में भुजा गुणा भुजा, बराबर है क्या होगा? 6a², जो आप बुक्स वगैरह में लिखा देखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? एरिया ऑफ क्यूब इजिकल्स टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी कि 6a²। अगले नंबर है 29 नंबर, क्या कह रहा है? घन का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होगी? साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई। 3 बार मल्टीप्लाई क्यों होती है? क्योंकि इसमें लंबाई भी सेम होती है, चौड़ाई भी सेम होती है और ऊंचाई भी सेम होती है, तो इसीलिए 3 बार करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, बाकी हम टॉपिक पढ़ेंगे तब समझाऊंगा अच्छे से आपको, अभी थोड़ा बहुत कुछ बता रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? a³ ठीक है।
उसके बाद अगला है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो ये क्या होगा 4a²। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले के ऊपर आते हैं। अगला नंबर देखते हैं 31 के बाद 32 नंबर के ऊपर आते हैं। 32 नंबर हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। 32 नंबर क्या है, सॉरी 31 नंबर क्या कह रहा है, घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB + BH + HL। LB का मतलब क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस में BH का मतलब क्या है ब्रेथ इंटू हाइट, और HL का मतलब क्या है हाइट इंटू लेंथ। यानी कि अगर हिंदी में हम बात करें तो L का मतलब क्या है लंबाई, B का मतलब क्या है चौड़ाई, H का मतलब क्या है ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके ये फार्मूला बनाया गया। उसके बाद 32 नंबर हम देखते हैं। 32 नंबर में क्या कहा गया है, घनाभ का आयतन बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड LBH, जो आप लिखा देखते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर पे आते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है, घनाभ का विकर्ण = यानी कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड किसके बराबर होगा, L² + B² + H²। L का मतलब वही लेंथ, B का मतलब वही ब्रेथ, H का मतलब वही हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, सबका स्क्वायर करेंगे और सबको ऐड कर देंगे और पूरे के ऊपर क्या कर देंगे √। ये विकर्ण वगैरह मैंने पहले नहीं लिखे, इसमें ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे गए, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको मैं ज़रूर लेता हूँ, उन फार्मूलों को ज़रूर यूज़ में करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 34 नंबर पे जब हम आते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h। क्या होता है 2πr/h। ठीक है, ये 2πr/h है। उसके बाद 35 नंबर पे आते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम क्या कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्या होगा 2πr/h। क्या होगा 2πr/h। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्या है, बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है πr²h। क्या होता है बेलन का आयतन πr²h। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 37 नंबर पे आते हैं। 37 नंबर क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साइड में जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, ये क्या है कोइन का मतलब क्या है शंकु। ठीक है, शंकु बनाया गया है। शंकु इस टाइप का होता है। ये साइड वाला जो दिया गया है, ये जो दिया गया है ये क्या है फ्रेंड्स, ये L है, सॉरी ये क्या है L है। L का मतलब क्या होता है, L का मतलब, जैसे कि मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, L का मतलब क्या होता है साइलेंट हाइट। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये जो L है इसको क्या बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। और जो नीचे R दिया गया है इसका मतलब क्या है रेडियस, और H का मतलब क्या है हाइट। ठीक है फ्रेंड्स, ये मतलब है इनका, इनको आप देख लेना एक बार। नीचे मैंने डिटेल के साथ लिख भी दिया है क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है, बाकी इनको आप देख लेना। उसके बाद हम जब देखते हैं अगला, जब देख रहे हैं अगले के ऊपर ध्यान दें, कितने नंबर तक पहुंच गए थे 37 नंबर पे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है πr/l। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद 38 शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोइन। तो क्या होता है πr इंटू में L+r, या R+L भी लिख देते हैं, L+r दोनों लिखा जाता है, दोनों लिखे मिलेंगे आपको बुक के अंदर। ठीक है, तो इनसे डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से इनको एक बार रिवाइज़ कर लें। उसके बाद अगले के ऊपर आते हैं। अगला नंबर कितना है 39 नंबर। 39 नंबर पे क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि साइलेंट हाइट। इसको क्या किससे डिफ़ाइन करते हैं, L से डिफ़ाइन करते हैं। और तो इसको कैसे निकालते हैं, L² = R² प्लस में H²। ठीक है, तो खाली अगर आपको L की वैल्यू पूछे तो क्या करेंगे, इसके ऊपर पूरे के पूरे √ कर देंगे, याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, और ये मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी लिखा भी हुआ है R का मतलब और H का मतलब।
इनको एक बार देख लेना, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है इन चीज़ों में। तो इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज में आपको बता भी रहा हूँ और दोनों लैंग्वेज में लिख के भी दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट, आज का लास्ट क्या है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, मिलते हैं दोबारा।